कल जलधारा हुआ है और आज से किस चीज़ का कथा चालू है? जी, बड़ी सुंदर बात आपने पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप धर्म के बारे में इतना सुंदर निष्ठा रखते हुए और ये कार्य कर रहे हैं। कल जलभरी था, जिसमें भगवान का आवाहन हुआ। गंगा जी में जोग जा करके गंगा दर्शन किए, गंगा पूजन हुआ। उसके बाद आए तो यहाँ पंचांग पूजन वगैरह हुआ और आज से कथा प्रारंभ है और भागवत की कथा है। और भागवत की कथा ये कहती है कि सगल जगत के कल्याण के लिए ये कथा होती है। और आज प्रथम दिवस परीक्षित की कथा से पहले हम गोकर्ण उपाख्यान, भक्ति उपाख्यान कहेंगे। और उसके बाद जिस प्रकार से भी मन लोगों का सात्विक हो, मन परमात्मा में लगे, बस यही कार्य के लिए भगवान की कथा की जा रही है। धर्म की हम लोग जहाँ तक बात करें कि धर्म के नाम पे राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। मैं ये बोलना भी चाहता था आपसे। बात ये है कि अगर धर्म की राजनीति हो तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन आजकल राजनीति की धर्म हो रही है। बात इसलिए है कि देखिए, राजनीति और धर्म का दोनों का समन्वय बना रहेगा तो लोगों का कल्याण होगा, घर का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और पूरे विश्व का कल्याण होगा। लेकिन अगर क्योंकि धर्म पुरुष है और राजनीति स्त्री है, और कोई भी राजनीति अपने पति को मारकर विधवा स्त्री हो जाए तो विधवा स्त्री कभी सुखी नहीं होती। विधवा स्त्री कभी सुखी नहीं होती। सुनिएगा बात। तो धर्म पुरुष है और राजनीति स्त्री। अगर राजनीति धर्म को लेकर की जाए, पुरुष के साथ अगर पत्नी कार्य करे तब तो ठीक है, लेकिन अगर पति का वध कर दे और पत्नी कार्य करना चाहे तो वो राजनीति न घर के लोगों को सुखी रख सकती है, न देश को सुखी रख सकती है, न पूरे विश्व को सुखी रख सकती है। लोग दुखी रहेंगे। इसलिए राजनीति होनी चाहिए, लेकिन धर्म युक्त राजनीति होनी चाहिए। यहाँ धार्मिक युक्त राजनीति नहीं होती, राजनीति युक्त धर्म हो रहा है। बस यही बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कैसे इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? जब इस पर धर्मानुयायी लोग आगे बढ़कर आएंगे और सात्विक विचार से कोई कार्य करेंगे, सात्विक विचार, धर्मानुयायी भी होना चाहिए तो सात्विक विचार से होना चाहिए। और राजनीति लोगों को भी अपने धर्म और निष्ठा में मन लगाकर कार्य करने पर ही कार्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। बोलने मात्र से केवल नहीं होता है, बोलने मात्र से नहीं, करने मात्र से होगा। सत्य और निष्ठा को सामने रखकर करने मात्र से तब होगा। मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं धर्म को लेकर के कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, बात मैं नहीं मानता हूँ। राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, चाणक्य ने भी राजनीति किया। चाणक्य ने राजनीति किया तो क्या उसने धर्म को छोड़ दिया? क्या राजनीति को छोड़ दिया? विश्वामित्र जी ने राजनीति किया तो क्या राजनीति को छोड़ दिया? क्या धर्म को छोड़ दिया? नहीं, धर्म में राजनीति होना चाहिए, लेकिन धर्म युक्त राजनीति होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, धर्म में राजनीति हो, राजनीति में धर्म हो या धर्म में राजनीति हो, लेकिन किसी में भी हो तो धर्म और राजनीति का समन्वय बनाए रहना चाहिए। बस यही काम होना चाहिए। जब तक समन्वय नहीं बनेगा, न धर्म सही होगा न राजनीति सही होगा। कुछ लोग राजनीति में धर्म का भी विरोध करते हैं। ये तो गलत बात है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। राजनीति में लोग कहते हैं कि धर्म को नहीं आना चाहिए। अगर धर्म नहीं जाएगा तो राजनीति सात्विक बनेगी कैसे? बनेगा कैसे राजनीति सात्विक? सत्य मार्ग कौन दिखाएगा? बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, आप भी देखे होंगे, सुनते होंगे आजकल टीवी पे। देखता तो हूँ मैं, लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी लोग सोच के अनुसार बातें करते रहते हैं। जो जैसा सोचता है वैसा करता रहता है। मैं इस बारे कैसे बदलेगा? सोच बदलेगा। देखिए, सोच बदलने के लिए देखिए, एक बात मैं बताता हूँ। अगर आपको रोग हुआ है और डॉक्टर साहब दवा दे दिए और आप दवा ना लें तो रोग ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आपको बदलने का स्वयं आप ही बदल सकते हैं अपने आप को, दूसरा कोई बदल नहीं सकता। और आपकी विचार जब तक नहीं बदलेगी, हमारी विचार जब तक नहीं बदलेगी, तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, विचार बदलना। हाँ, विचार बदलना पड़ेगा। यहाँ तो लोग केवल मुंह से बोलते हैं, चाहे जो भी हो, मुंह से बोलते हैं, लेकिन विचार नहीं बदल रहा है। भागवत कथा से बदलाव आएगा?
आता है, ऐसी बात नहीं है, आता है, लेकिन केवल सुनने मात्र से नहीं होगा, उसको मनन करना पड़ेगा। सुनने मात्र से नहीं होगा कि मैं आया और काक क्या बोलते हैं सुग्गा के तरह मैंने रट लिया और सुन लिया और सुनने के बाद पल्ला झाड़ दिया और उठ के चल दिया, वो जीवन में नहीं होगा। नहीं, सुनने के लिए तो भीड़ उमड़ती है, मगर क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जो सुनने के बाद उस पर अमल किया? हाँ, बहुत आदमी मिले हैं ऐसे, बहुत आदमी ऐसे मिले। गुरु महाराज हम दारू पीते थे और दारू हमने छोड़ दिया, महाराज हम मीट मछली खाते थे, मीट मछली छोड़ दिया, महाराज हमारा जीवन सात्विक हो गया। बहुत लोग मिले हैं, बदलाव तो होता है, बदलाव होता है। मेरा नाम विवेक भूषण जी महाराज है। मैं तो रहने वाला नज़दीक का ही हूँ, लेकिन बनारस में भी हमारा गुरुकुल है। कल जलभरी हुआ, आज से कथा की शुरुआत है। बनारस से महाराज जी आए हुए हैं, कथा आज से कथा का प्रवचन करेंगे। सवाल मेरा ये है कि जो भागवत कथा आप लोग करवा रहे हैं, कितना बदलाव आता है भागवत कथा करवाने से सुनने वालों में? सुनने वालों में जरूर प्रभाव उसका आता है। अब कितना आता है तो नहीं मैं बता सकता हूँ। जरूर उन लोगों सब जो सुनते हैं आते हैं, उन लोगों को विचार में काम में अंतर जरूर आता है, उसका प्रभाव पड़ता है, कुछ बदलाव आता है। कब तय किए थे कि भागवत कथा करवाना है गांव में? ये हमारे मन में था कि हम पिताजी को अपना भागवत कथा सुनाएंगे, माताजी को सुनाएंगे, इच्छा थी। तो उसके साथ साथ गांव का भी कल्याण होगा, गांव के लोग भी आएंगे, सुनेंगे, ये मन में विचार था, इसलिए कथा करवा रहे हैं। घर में भी आप करवा सकते थे, देख रहा हूँ कि बाहर सारा कुछ व्यवस्था। पिताजी माताजी सुनेंगे, वहाँ पर गांव के सुनने के लिए वहाँ पर व्यवस्था कराए हैं कि गांव के लोग को सुनकर गांव का लोगों का कल्याण हो, गांव लोग को भक्ति मिले, भक्ति में श्रद्धा हो। कितने घंटे कथा होगा? 3-4 घंटा कथा होगा। 3-4 घंटे प्रतिदिन? कितना दिन चलेगा? 7 दिन। 7 दिन कथा होगी। पूर्णाहुति कब है? 18 को पूर्णाहुति है, 19 को भंडारा है। नाम बता दीजिए। अशोक कुमार मिश्रा। भागवत कथा सुनने से क्या फल मिलता है? श्रीमद् भागवत कथा की जो विषय है यह बड़ी ही सुंदर है। 8 लाख पुराणों का सार तत्व है। इसको परमहंस संहिता कहते हैं। कुछ लोग शब्दकोश के अभाव में से महापुराण कहते हैं, लेकिन अमलात्मा परम वीतराग सुखदेव जी द्वारा वर्णित राजा परीक्षित की कथा इसमें है। माध्यम में बना करके मृतलोक में भगवती भक्ति को भी इसमें दिया गया है उपदेश। ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र हैं, तो सार तत्व यही है कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, जो मरने वाले व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित पूछे, एक शब्द में उन्होंने जवाब दिया कि हरि स्मरणम। तो भागवत कथा से संसार का कल्याण होगा। हमारे भारतवर्ष में भागवत का ही अर्थ है भाति सर्वशास्त्रेषु, जो सभी शास्त्रों में सुंदर हो, गत्या जस्यालौकिकी, जिसके सुनने से अलौकिक गति हो, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ हो, और भव सागर से पार होने के लिए सभी तरह के, यहाँ तक कि धुंधकारी नामक प्रेत का भी इस कथा सुनने से त्राण हुआ। तो सार तत्व यही है कि भारत में रहने वाले मनुष्यों को भागवत की कथा सुननी चाहिए। जो नहीं सुने हैं उनके लिए यही उपयुक्त शब्द हो सकता है, धिंग मनुष्य जीविताम अयम भारतवर्षा। इस भारतवर्ष में रह करके जो भागवत की कथा नहीं सुनते हो उनको जीना मनुष्य लोक में, मृत लोक में शास्त्रों के अनुसार तो धिक्कार ही है। बोले भक्त भगवान की जय। सवाल है कि मान के चलिए किसी के मन में अगर गलत विचार आने लगे, हाँ, तो उसको बदलाव करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे कलयुग में किसी गलत विचारधाराओं से जो जी रहे हैं उनको नष्टीकरण के लिए एकमात्र भगवान की कथा और भगवान कृष्णारविंद चरण में प्रेम करते हैं उनका कीर्तन। अन्य युग में अनेक उपाय हैं। उपायम यदि जानासि कथयम तन में प्रभो, इस प्रश्न का भी जवाब उन्होंने दिया कि धारणा ध्यान समाधि के द्वारा चित्त का शोधन हो सकता है, लेकिन कलयुग में भगवान की कथा और कीर्तन से ही कल्याण है। इसलिए भागवत अवश्यमेव श्रोतव्यम, इसलिए भागवत को अवश्य सुननी चाहिए। भाषा की बद्धता जहाँ पर है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाषा की बद्धता में तो गोस्वामी जी कह चुके हैं टोडरमल के राज्य में कि जिससे मन को बोध हो, ईश्वर तक मन डूबे, ईश्वर तक मन पहुँचे, उस भाषा में भी कथा कही जा सकती है। यदि ऐसी नहीं है तो श्री कागदेव जी और गरुड़देव जी का संबंध कैसे हुआ? इसलिए भाषा में भगवान का चरित्र
और धर्म का पालन अगर भोजपुरी भी है, क्षेत्रीय भाषा भी है, तो हमारे शास्त्र में इसकी वरेण्य माना गया है, इसकी निंदा नहीं की गई। इसलिए सार तत्व यही है कि जिसका चित्त चंचल हो, जो भगवद आराधना से दूर हो, राग द्वेष के सहित संसार में कलह करता हो, एकमात्र अपना आत्म कल्याण और विश्व कल्याण भागवत की कथा और भगवान के नाम कीर्तन से हो सकता है। इतना ही कह करके अपना मैं वाणी विराम करता हूँ। बोले भक्त भगवान की जय। कहा जाता है कि जहाँ भी जिस भी गांव में या जिस भी क्षेत्र में यज्ञ हो, कोई भागवत कथा हो या कोई भी प्रवचन हो, तो वहाँ पर सुख शांति आती है। ये तो भगवान की की कृपा है। जय श्रीमन नारायण। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही सब हो पाता है। अगर भगवान की कृपा गांव में हुई है तभी हो रहा है। अब भगवान जो है बांग जो शब्द रूप में भागवत में ही विद्यमान है। जो शब्द ब्रह्म श्लोक जो पढ़ेगा, जो सुने, जैसे कान में जाएगा, उससे मुक्ति तो होबे नहीं करेगी। तारक मंत्र यह है। भागवत जो है भगवान का एक एक शब्द तारक मंत्र है। जहाँ जग और जितना जीव सुनेगा सबका उद्धार होगा। यही नहीं मनुष्य का, जो जीव जंतु है यहाँ के सबका उद्धार होगा। इसलिए कलयुग में सिर्फ भागवत कथा का ही महत्व है। और युग में तो तपस्या होती थी, सतयुग में द्वापर में जाकर तपस्या होती, 10 साल 5 साल लोग संत महात्मा करते थे। कलयुग में जीव नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान जो है भागवत को ही कलयुग में महत्व दिया है कि जो भागवत सुनेगा, जो पढ़ेगा, जो शब्द पर श्लोक पर चलेगा, उसी की गति मुक्ति हो जाएगी भागवत खाली सुनने मात्र से। इसीलिए इसका महत्व है। इसलिए भागवत कथा सुनाना हर जीव को, अगर जिसका पुण्य जुट गया, हर अपने गाँव में करा रहा, तो समझ ले बहुत भाग्य की बात। जन्मांतरे बहुत पुण्यम तब भागवतम लभेत। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब भगवान का कथा सुनने का अवसर मिलता है। और जिसका पुण्य होगा वो जाके कथा में सुनेगा, जिसका पुण्य नहीं जुटेगा, नहीं जाएगा, उसको कोई अड़चना आ जाएगी, नहीं जाएगा। पुण्य के भागी बनने के लिए जीव को जो है पुण्य अगर अर्जित करेगा तब भगवान कथा सुन पाएगा। इसलिए भगवत कथा को जो है इस कलयुग में हम लोग इसी का महत्व है। हाँ, इसके अलावा संसार में कोई गति मुक्ति का साधन नहीं है। हाँ, डॉक्टर नारायण जी केशवपुर।